दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी एंड एबीसी। आज का वीडियो है दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ था कि वो पहला वीडियो जो हमने बनाया था उसमें कुछ टेक्निकल इशू के होने के कारण वो वीडियो मेरा डिलीट हो गया, यानी यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया है। पर दोस्तों मैं जानकारी जो मुझे देना है आप लोगों को, वो जानकारी मैं देके रहूँगा। चाहे एक वीडियो डिलीट कर देगा यूट्यूब तो दूसरा वीडियो डाल के बता दूंगा आप लोगों को, भले ही वो एथेंटिक चीज़ें नहीं बता पाऊँ आपको। और इसीलिए दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना बहुत ही अति आवश्यक है। तो बात ये है दोस्तों कि अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमने लैंड जो है, ये ज़मीन जो है दोस्तों, इसको लिया है, एग्रीमेंट करवाया है ज़मीन का 10 ईयर के लिए, यानी 10 साल के लिए एग्रीमेंट करवा लिया है हमने। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस पे 10 साल वो किसान ने ये इकरारनामा करा है मेरे साथ कि भाई अगर 10 साल तक आपका मेरा लेन देन ठीक ठाक रहा तो 10 साल तो अभी उसको चलाना ही चलाना है। इसके बाद में अगर मान लीजिए कि मुझे और आगे इसी लैंड पे काम करना है, अब मैं नेक्स्ट लैंड नहीं खरीद सकता, मतलब मेरा ये प्रॉब्लम है, अगर मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ और मैं इसी लैंड पे काम करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा कि किसान से हम एग्रीमेंट को और बढ़वा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ मैं इसीलिए आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि उनके पास पैसे तो बहुत हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, पर उनको ज़मीन नहीं मिल पा रही है, और अगर ज़मीन भी मिल जा रही है, ज़मीन नहीं मिल पा रही है, तो दोस्तों हमारे पास हमारे क्षेत्र में काफ़ी सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो कि आपको रेंट पे मिल जाएंगी और उनका एग्रीमेंट आप लिखा लेते हैं। एग्रीमेंट लिखाने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर आप एग्रीमेंट लिखाते हैं तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। उसमें होता क्या है दोस्तों कि आप जैसे बैनामा किया जाता है, यानी किसी भी ज़मीन का बैनामा जो होता है दोस्तों, ये बैनामा किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका यानी ये जो ज़मीन होता है, ज़मीन वाला आपको 100 रुपीज़ के जो स्टाम्प पेपर आता है, यानी जो हम लोग स्टाम्प निकालते हैं, वो 100 रुपये का स्टाम्प पे लिख देता है। बाकायदा किसान का भी सारा डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे खेतौनी लगता है दोस्तों, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है, वोटर आईडी लगता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को किसान भी देता है, और उसके प्लस उसका एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगता है। उसके साथ में दोस्तों लगता क्या है कि जो एग्रीमेंट करा रहा है, जैसे कि मेरा भी सारा डॉक्यूमेंट जो उसका लगा है वो मेरा भी लगा है। ये डॉक्यूमेंट हम लेके जाते हैं कचहरी में, तहसील में। बहुत सारे दोस्तों को कचहरी नहीं मालूम होगी, सॉरी, हमारे यहाँ हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है उसको कचहरी बोला जाता है, आपके यहाँ तहसील बोला जाएगा। तो तहसील में लेके जाते हैं दोस्तों, और तहसील में अपन क्या करते हैं कि वकील के थ्रू ये काम करवाते हैं। वकील हमारा पूरा बाकायदा लिख देता है कि हमें 10 साल के लिए एग्रीमेंट करवा रहे हैं इस ज़मीन का, और 10 साल बाद हम अगर इनका हमारा लेन देन ठीक रहा तो ये और आगे भी दे सकते हैं। ऐसा इकरारनामा लिखा जाता है, इकरारनामा उसको बोला जाता है दोस्तों। अगर आप इकरारनामा लिखा लेते हैं तो अब क्या होगा कि जैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है, तो आप क्या करेंगे कि इकरारनामा लिखाने के बाद में वही इकरारनामा सेम दस्तावेज, जैसे कि आपका खेतौनी, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारा कुछ लगता है एग्रीमेंट कराने के टाइम पे, तो वो किसान का लगेगा, पर बैंक अकाउंट जो होगा दोस्तों वो आपका लग जाएगा। और जब बैंक अकाउंट आपका लग जाएगा तो सारा मसला वहीं पे हल हो गया, यानी टोटली पैसा तो आपके अकाउंट में ही आना है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम एग्रीमेंट करवा देते हैं
ज़मीन का एग्रीमेंट करवाते हैं, और एग्रीमेंट करवाने के बाद में हमारा ये सारा कुछ मतलब जैसे 10 साल के लिए हमने करवाया है। और वैसे भी दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है कि आप 1 साल अगर अच्छे से मेहनत कर लेना तो जितना आप लगाते हैं उतना निकल आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितना एग्रीमेंट आप कराएंगे 1 साल भी नहीं पूरा होगा उससे पहले ही आपका पैसा रिटर्न हो जाता है। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों। तो ये होता है प्रोसेस। अब मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने क्या किया है कि 2 बीघे ज़मीन किसान से लिया है। 2 बीघे ज़मीन किसान से लिया है। किसान ने हमें क्या किया है कि 2 साल का एग्रीमेंट किया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्म बना करके और 2 बीघे का, 1 बीघे का 10,000, तो 2 बीघे का 20,000, इस हिसाब से हम इस ज़मीन का रेंट देंगे दोस्तों। रेंट मतलब कि जो हमें पे करना पड़ेगा एवरी ईयर, ओनली एवरी ईयर हमको 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा किसान को 1 बीघे के लिए। तो इस तरह से हमें 20,000 रुपये पर बीघे के हिसाब से हमें साल में देना पड़ेगा, और ये ज़मीन हमारी रहेगी और हमारा फार्म यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस किसान भाई के पास ज़मीन नहीं है उनको, हाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रोसेस को आईबी कंपनी के साथ फॉलो कराएंगे दोस्तों, ठीक है, तब तो ठीक है, आईबी कंपनी आपका एग्रीमेंट करेगी। लेकिन सुगना में अभी कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण सुगना ऐसा नहीं कर रही है। तो आप आईबी में जाएं, या लोकल कंपनियां जो होती हैं दोस्तों, जैसे शालीमार, सलवा, बेंकीज, प्रीमियम, इन सारी कंपनियों में जाएंगे तभी आपका एग्रीमेंट सक्सेसफुली होगा। अब मैं आपको थोड़ा चल के दिखाता हूँ। एक्चुअली दोस्तों मेरे आँखों में प्रॉब्लम आ गई है, और कल मैं थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हो गया था, इसलिए मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि धूप के कारण से आँखें हमारी बहुत जल रही हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हमारा जो काम आज यहाँ पे हो चुका है वो काम आप भी देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं कि क्योंकि ये हमारा पर्सनल ज़मीन है नहीं दोस्तों, इसलिए हम ऐसा काम करेंगे कि अगर फ्यूचर में इसको हमें तोड़ना पड़े तो हमारा सारा मटेरियल्स निकल जाए, कोई भी सामान वेस्टेज न जाए, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि वहाँ पे कोने पे यही काम चल रहा था दोस्तों, जो हम अभी आपको दिखा रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यही काम हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से पिलर्स की ढलैया हो चुकी है फर्मे में। और फिर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा जो है 225 फीट है एक साइड का, और इसके जस्ट बगल के साइड में भी अभी मेरा ज़मीन बच रहा है, तो वहाँ भी हमारा फार्म बनेगा। तो कुल मिला के हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं दोस्तों। यहाँ पे लगभग 12-12.5 हज़ार स्क्वायर फीट का हमें स्क्वायर फीट मिल रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फार्म बनाने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगले वीडियो में होगी बातें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो होने के कारण से किसान भाई परेशान होने लगते हैं। तो अब किसी को कोई समस्या नहीं है, अगर जिसके पास ज़मीन नहीं है वो लैंड ले करके और फार्म बना सकता है, आसानी से पैसे कमा सकता है। और दोस्तों जितना पैसा आप लगाएंगे वो 1 साल के अंदर निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको सही कंपनी मिलनी चाहिए और सही आपका वो होना चाहिए, मतलब सही डायरेक्शन में आपका काम होना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।